मॉर्निंग रिएक्शन फैमिली। मैं अजय कुमार पंडित, छपरा, बिहार से। और सबसे पहले मैं नमन करता हूं प्रोफेसर सर रत्ना मैम को, जो मुझे आरबीसी यूट्यूब चैनल पर होस्ट करने का मौका मिला। और मुझे आज देखा जाए तो हमारे जिंदगी बदलने वाले सनी भारती सर मिस मिंता मैडम को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आज देखा जाए तो आज देखा जाए तो सनी भारती सर के माध्यम से मुझे जिंदगी मिला। और आज इस प्रोग्राम में मैं ऐसे युवा लीडर को लेके आया हूं आप सबके बीच में, जो कि एक परिचय, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं सनी नाम बताना चाहता हूं, वो है सनी कुमार शर्मा, और पटना के रहने वाले हैं। आप लोग इस मीटिंग से पहले भी आप देख चुके होंगे, 3 महिलाओं का मीटिंग था, लेडी लोग का मीटिंग था। उसमें ये खुद का होस्ट बने हुए थे। उस पर आप लोग उनका चेहरा देख चुके हैं, इनकी कहानी सुन चुके हैं। लेकिन थोड़ी कहानी सुनने से आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज इनकी पूरी कहानी सुनने को, 1 घंटा का कहानी इनकी जीवनी सुनने को मिलेगा। आज देखा जाए तो आज ये डिक्शन से ऐसे युवा लीडर हैं जो कि 18 से 25 साल वाले अपने माँ बाप के खर्चों पे पलते हैं। लेकिन ये ऐसे युवा लीडर हैं जो कि 20 से 22 साल की उम्र में डिक्शन से इतनी सारी चीजें अपना धीरे धीरे अच्छा खासा सपना पूरा करते चले जा रहे हैं। आज देखा जाए तो 1,70,000 का ये बाइक लिए अपना सपना पूरे अपने डिक्शन की कमाई से। और देखा जाए तो ये हमारे साथ इस बार दुबई भी सफर किए हुए हैं, इनकी मम्मी मलेशिया भी सफर किए हुए हैं। तो एक सभी लोग, सारा युवा लीडर, सारा युवा हमारा क्या समझता है कि पढ़े लिख के हम नौकरी करेंगे। लेकिन आज देखा जाए तो डिक्शन को लोग नहीं समझ पाते हैं। डिक्शन घर में जाता है, इसको इग्नोर कर देते हैं। घर की महिला काम करती है, डिक्शन में आती है और लोग इग्नोर करते हैं, बच्चे लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन हमको कहना यह है कि युवा लड़के लड़कियां आज नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन आज डिक्शन में अपना इतिहास बना रही है। आज ऐसे युवा लीडर से हमको भी सीखने का जज्बा है। आज देखा जाए तो इस डिक्शन में सभी लोग सफल हैं, एक पढ़ा लिखा भी, एक कम पढ़ा लिखा भी। अब मुझे देखा जाए, मैं 52 साल का, मैं राजमिस्त्री का काम करने वाला व्यक्ति, और आज डिक्शन में मैं एक ईएसएसटी के पोस्ट पे हूँ। आज मेरा डिक्शन से सारा सपना पूरा हो गया। मैं कार भी खरीदा, विदेश भी सफर किया, बाइक का भी सफर लिया। ये मेरी जिंदगी में सपना नहीं था। आज मेरे जैसे बहुत सारे वृद्ध लोग, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग आज डिक्शन में सपना अपना पूरा कर रहे हैं। तो क्या आज ऐसे युवा लीडर की कहानी हम आपके उनकी जुबानी और उनकी कहानी आपके सामने पेश करने का मैं चाहता हूँ। क्या मैं उनको बुला सकता हूँ? जी आज आप जो बुला हमारे सकते हैं। लीडर ऐसे हमारे बीच में हैं, और उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, सनी कुमार शर्मा को। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रमोट किया और आपकी भी कहानी काफी मोटिवेशनल है। आपने जैसा बताया 18 से 25 साल के लोग डीएक्शन क्या, मेरे हिसाब से जल्दी कुछ भी समझना नहीं चाहते हैं। वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं और उनकी दुनिया ही अलग होती है। मुझे लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, सब चीज उन्हें पता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और सबसे पहले मैं सनी कुमार शर्मा आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। और मुझे इतना बेहतरीन मौका देने के लिए आरवीसी चैनल और उसके पीछे जितने भी टीम है उन सबको दिल से धन्यवाद। और साथ में प्रोफेसर सर वसुपाल सर और रत्ना मैडम को भी चरणों में कोटि कोटि नमन है। सर और मैडम के छत्र छाया में हम सब पूरे विश्व में डीएक्शन सिस्टम को सीख रहे हैं और उनके ट्रेनिंग से इतना मोटिवेट हो रहे हैं कि आज हम लोग भी ऑनलाइन मीटिंग दे पा रहे हैं। जब मैं स्टूडेंट था तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा एक मोमेंट आएगा कि मैं यूट्यूब पे बोलूंगा और लोग सुनेंगे मुझे। सच बताऊं तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, मतलब ऐसा कुछ सपना में था ही नहीं कि मैं कभी ऐसा कुछ कर भी पाऊंगा। लेकिन आज वो सारी चीजें संभव हो पा रही है और उसके पीछे जिनका हाथ है, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं सैकड़ों हजारों लोगों के सामने कुछ अपने कहानी को बता पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, और जिनकी वजह से मेरा कहानी बना। मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिनसा मैडम जी और सनी भारती सर के चरणों में भी कोटि कोटि नमन है। उनके वजह से आज जो भी हूँ, ठीक है, वो उनके वजह से ही हूँ। अगर वो नहीं होते तो शायद आज कुछ भी नहीं होता। तो चलिए, मीटिंग का टॉपिक था स्टूडेंट लाइफ टू डीएक्शन लाइफ। सिंपल सा अर्थ है, एक विद्यार्थी कैसे डीएक्शन में सफल हो सकता है या फिर कैसे हो गया। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं आप सबको। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जान रहे होंगे, आज पहली बार सुन रहे होंगे। आप सबका इस मीटिंग में स्वागत है। और मैं अपने बारे में बता दूं, जैसा कि अजय सर ने बताया, मेरा नाम शनि कुमार शर्मा है। मैं पटना जिले का रहने वाला हूँ, पटना बिहार से। और पिछले 3 साल कह सकते हैं, 3 साल मुझे हो गए डीएक्शन सिस्टम में काम करते हुए। समय तो काफी डीएक्शन में मैं बिताया हूँ, पर मैंने काम जब से किया है वो 2 ढाई सालों से मैं डीएक्शन में एक्टिव हूँ, जब मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ। और डीएक्शन में मैं आया था अपनी मम्मी के साथ में। तो एक बार माँ के चरणों में भी कोटि कोटि नमन है कि इतना सुंदर दुनिया में उन्होंने मुझे जन्म दिया और डीएक्शन जैसे शानदार प्लेटफॉर्म पे मुझे लेकर के आई। क्योंकि मैं जहां तक मानता हूं कि अगर डीएक्शन में जो कुछ भी हुआ, अगर मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं डीएक्शन को कभी समझ नहीं पाता। क्योंकि मेरे पीछे जो सबसे ज्यादा जो इंसान लगा हुआ था वो मेरी माँ थी। उनको पता था कि इसको डीएक्शन का जरूरत भी है और ये डीएक्शन को कर भी सकता है। इसीलिए उनको जैसे ही डीएक्शन मिला ना, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक टारगेट बना लिया था कि पहला ज्वाइनिंग तो बेटे का ही करना है। और वो मेरे पीछे पड़ गई और वो मैं आगे की कहानी में आपको बताऊंगा। डीएक्शन जब हमारे घर में आया था, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी सोचा नहीं था कि पैसे कमाने हैं कि क्या करने हैं। बेसिकली जैसा सबके साथ होता है, डीएक्शन में 90% से ज्यादा, 90 से 95% लोग, मैं कहता हूं, सिर्फ बीमार होके आते हैं, दवा समझ के इस प्रोडक्ट को लेकर के जाते हैं। और वैसे ही हमारे घर में हुआ, हमारी माँ भी काफी बीमार रहती थी और उस वजह से हमारे फैमिली मेंबर्स ही थे डीएक्शन में जिन्होंने हमें डीएक्शन के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। हम लोगों ने उनके माध्यम से प्रोडक्ट्स को परचेज किया। और जैसा कि आपको बता दूं, पहले मैं भी बता चुका हूं कि जब एक आदमी, कोई घर का सदस्य डीएक्शन को समझता है तो बाकी के लोग उसे रोकने का काम करते हैं। ठीक ऐसा ही हमारे घर में हुआ। हमारी मम्मी जब डीएक्शन सिस्टम को समझी तो पूरा परिवार लग गया उन्हें रोकने में। पापा भी इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं किए, मैंने भी विश्वास नहीं किया, मेरे छोटे भाई ने भी विश्वास नहीं किया, हमारे फैमिली में किसी ने भी डीएक्शन के ऊपर विश्वास नहीं किया। क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनियां थी जिसमें पहले हम देख चुके थे लोगों को जा करके पैसा लग जाता है, फंस जाते हैं लोग वहां पे। हमको ऐसा लगता था कि ये सब आदमी जोड़ने का काम है, बेकार काम है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब एकदम बेहियात बातें हैं, वाहियात बातें हैं। ये सब चीज में कभी नहीं जाना है। मैं 100 कोस दूर रहता था ऐसी चीजों से। और जहां भी मैं गलियों में निकलता था, मार्केट में निकलता था, कोचिंग्स में पढ़ाने जाते था, मेरे जो टीचर थे, मेंटर्स थे, जो भी मेरे कॉलेज के, स्कूल के प्रोफेसर थे, जो भी, वो सब एक ही चीज का सपना दिखाते थे, सरकारी नौकरी करो बच्चा, नहीं तो जिंदगी नर्क के समान हो जाएगी। और मैंने अपना एम एकदम क्लियर कर लिया था, पढ़ लिख करके सरकारी अफसर बनना है तो बनना है, किसी भी हाल में, जी जान लगा के मुझे कुछ भी अगर करना है तो सिर्फ सरकारी अफसर बनना है। इसके अलावा कोई भी सपना मैं नहीं देखता था। और उस सपने के लिए मैं दिन रात पढ़ाई करता था। मैं बता दूं, खुद के मुंह से अपनी तारीफ तो करूंगा नहीं, लेकिन मैं पढ़ने लिखने में ठीक था, ना बहुत ब्रिलियंट नहीं था और ना बहुत कमजोर था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक था। और पढ़ाई लिखाई के दरमियान मैंने काफी मेहनत की। मैं काफी पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारी मम्मी एक फैक्ट्री में काम करती थी, हमारे पापा भी एक
मतलब दिहाड़ी पे प्रतिदिन काम करने वाले 300-400 रुपए डेली काम करने वाले एक मजदूर हैं। ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ। पटना में रेंट पे रहना, पूरा फैमिली हमारी रेंट दे करके रहती है। और पटना जैसे शहर में कितना मुश्किल है एक आम परिवार को बिना अच्छे इनकम के गुजारा करना, वो बाकी सब लोग जानते ही हैं। और हम लोग से बेहतर कौन जान सकता है जिसके घर में 10 से 12 हज़ार रुपया भी मुश्किल से आता था। वैसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और उसमें भी 50% से ज्यादा पैसा तो इलाज में चला जाता है। कभी हम बीमार, कभी पापा बीमार, कभी मम्मी बीमार। सबसे ज्यादा जो बीमार हमारे घर में रहते थे वो हमारी मम्मी। ना खाने का उनका रूटीन था, ना सोने का रूटीन था, बस काम और काम। उन्होंने पूरी जिंदगी अपना जो है स्ट्रगल में बिता दिया, पर फिर भी वो पेट तक नहीं पाल पाई। हम लोगों को बहुत मुश्किल से पढ़ाया लिखाया। और जब डिएक्शन उनके जिंदगी में आया तो उन्होंने बस एक ही चीज किया, जैसा कि मैंने पिछले भी मीटिंग में बताया था, कि विश्वास करना पड़ेगा। उन्होंने विश्वास किया, बस डीएक्शन के ऊपर विश्वास किया, यहाँ के गुरुओं के ऊपर विश्वास किया, और जिन्होंने उनका पल पल साथ दिया वो हमारे मिंता मैडम जी थे। उनके चरणों में एक बार फिर से कोटि कोटि नमन है। मैडम ने बिजनेस से लेकर के घर के पर्सनल चीजों में भी हमारा साथ दिया, और हमारे घर के सभी समस्याओं को एक ईश्वर की तरह, कैसे हम लोग कोई भी तकलीफ होता है हम लोग मंदिर में जाते हैं भगवान के पास, कि भगवान देखो ना ऐसे हो गया, मेरी मदद करो। पर हम लोग ऐसा नहीं करते। अब हम लोगों के लिए भगवान हमारे गुरु हैं। कोई भी परेशानी आता है हम अपने गुरु को याद करते हैं, और आपको यकीन नहीं होगा, बड़ा से बड़ा परेशानी अपने गुरु को याद करते ही चुटकी बजाते ही वो दूर हो जाता है। तो मैं भगवान को साक्षात नहीं देखा, लेकिन कहावत में है कि भगवान से भी बड़ा पद होता है गुरु का। तो गुरु के चरणों में फिर से एक बार कोटि कोटि नमन है। ठीक है। तो डीएक्शन के पहले मैं एक विद्यार्थी था, और स्टूडेंट का काम क्या होता है? पढ़ना, अच्छी तरह पढ़ाई करना। स्टूडेंट किसी चीज के बारे में नहीं सोचता है, बस पढ़ाई के बारे में सोचता है। तो मैं भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। 2017 में मैंने 12th बोर्ड्स का एग्जाम दिया था, और उस समय मैंने अपने जिले में, पूरा पटना जिले में दूसरे नंबर पे आया था। मैं पटना जिले में टॉप किया था। तो जो टॉपर्स होते हैं ना, उनका दिमाग किताबी कीड़ा के जैसा हो जाता है। तो मेरा भी जो दिमाग था वो किताबी कीड़ा, बस पढ़ो, कुछ नहीं करना है, पढ़ना है। दुनियादारी से भी दूर, घर के एक कोने में पड़े रहो, पढ़ो और पढ़ाने जाओ। मैं अपने पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाता था, कोचिंग्स में पढ़ाने जाता था, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने जाता था, और हमेशा एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता था कि कहाँ मैं ऐसा जा करके मैं क्या करूं कि मेरा सपना पूरा हो। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में काफी बड़े बड़े सपने पलते थे, लेकिन जब मैं अपने घर में आता था, अपने मम्मी पापा को देखता था, अपने भाई बहनों को देखता था, अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखता था, तो सारे सपने टूट जाते थे। मुझे लगता था कि नहीं नहीं, सपने देख करके समय बर्बाद नहीं करना है, कहीं ना कहीं कोई छोटा सा जॉब करो, ताकि एटलीस्ट पेट तो चल सके, तुम्हारा पेट तो पल सके। और ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी चीज का शिकार हैं। वो अपने सपनों को देख ही नहीं पाते हैं। वो मजबूरी के कारण क्या करते हैं, जॉब के पीछे पागल हो जाते हैं, दिन रात पढ़ाई करना चालू कर देते हैं। अपना जीवन का सबसे जो कीमती समय होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूथ टाइमिंग, मतलब जवानी का जो समय होता है, 18 से 25 साल, 30 साल के बीच में जो 10 साल का जो समय है, वो समय है जिंदगी को जीने का, जिंदगी में बहुत कुछ सीखने का, और जिंदगी में कुछ ऐसा करने का कि बाकी का जिंदगी कोई टेंशन ना रहे। पर हमारे देश में क्या हो रहा है? क्या युवा ये चीज कर पा रहे हैं? तो मैं अगर ग्राउंड लेवल पे उतर के देखूं, तो युवा ये चीज कर नहीं पा रहे हैं। युवाओं के साथ कुछ अलग ही चीजें हो रही है। उनका 10 से 12 साल, 15 साल, लोग 35-35 साल तक तैयारियों में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर डिएक्शन नहीं होता, तो मैं भी उसी जिंदगी को जी रहा होता। पता नहीं आज कहाँ होता, किसी के अंडर में 10-12 हजार में काम कर रहा होता, कोई गवर्नमेंट जॉब में होता, क्या कर रहा होता कुछ पता नहीं। पर इतना जरूर पता है कि मैं जिंदगी को जी नहीं पाता। मैं भी उन भीड़ के लोगों की तरह जिंदगी को काट करके जैसे तैसे बिताता। ठीक है। लेकिन जब डिएक्शन हमारी जिंदगी में आया, तो काफी कुछ चेंजिंग आया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डिएक्शन सिस्टम में अक्सर लोग पूछते हैं कि डिएक्शन में क्या मिलता है। मैं आपको पूछता हूं, यहाँ क्या नहीं मिलता है? ऐसा दुनिया में क्या आप सोच रहे हो जो डिएक्शन से आपको नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। पर ये चीजें आज मुझे समझ में आ रही हैं। पर क्या इतना आसान था शुरू शुरू में डिएक्शन को समझना? तो मैं जितने भी आज स्टूडेंट और जितने भी मेरे उम्र के जो भी लोग हैं, जो भी 18 से 30 साल के बीच के लोग हैं, अगर इस मीटिंग को आप सुन पा रहे हैं, तो मैं आप सबको बता दूं, अगर आपको डिएक्शन को करने में डर लग रहा है, अगर आपको इस बिजनेस को शुरू करने में घबराहट हो रही है, अगर आपके भी आस पड़ोस में नेगेटिव लोग हैं जो कि आपको नेगेटिविटी सिखा रहे हैं, आपको कह रहे हैं ये सब चीज के चक्कर में मत पड़ो, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं उन सभी चीजों को झेल चुका हूं। और मुझे भी वो सेम डर लगता था, मुझे भी वो घबराहट होता था। मेरे भी दिमाग में ये बातें आती थी कि क्या मुझे डिएक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यही चीज सोचते सोचते
मैंने अपने जिंदगी में डीएक्शन सिस्टम में 1 साल बर्बाद कर दिया। मैं यहाँ 1 साल सोचने में ही लगा दिया कि करूं कि ना करूं, और उसके पीछे का वजह क्या था। तो वजह क्लियर है। स्टूडेंट की लाइफ में सबसे जो प्रीसियस टाइम होता है, उस टाइम में हम लोग तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पर जब हम डीएक्शन सिस्टम में आए, तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि मुझे चुनने में बहुत परेशानी हो रही थी कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए कि मुझे डीएक्शन करना चाहिए। जब मैं लोगों के पास जाता था, तो लोग कहते थे कि इधर-उधर दिमाग मत लगाओ, इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुमको नौकरी मिल जाएगा, तुम्हारा ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगा। तुम क्या इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ रहा है? और जब मैं अपनी माँ से मिलता था, तो मेरी माँ एक ही चीज़ कहती थी कि बेटा हम लोग नौकर बन के ज़िंदगी काट लिए, तुम नौकर नहीं बनोगे। और मुझे ये बात अच्छा भी लगता था, कहीं न कहीं उनकी बातें मुझे पसंद आती थी, पर समझ में नहीं आता था कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो मैं फिर से वही बता रहा हूँ, सारा खेल विश्वास का है। आपका दिल और दिमाग जब तक डी एक्शन के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, तब तक आप लोग डी एक्शन में कोई डिसीजन नहीं ले पाएँगे। और यही हमारे साथ होता है। तो घर में जब प्रोडक्ट्स आते हैं, तो सब लोग यूज़ करना चालू करते हैं। सबसे पहले हमारी माँ यूज़ करती है और उन्हें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। 14-15 सालों से जो वो बीमार रहती थी, उन्हें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और कुछ ही महीनों में उनका शरीर स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ होने के बाद हमारी माँ रेगुलर मीटिंग और ट्रेनिंग में जाने का काम करती है। जब मीटिंग और ट्रेनिंग में रेगुलर वो जाने का काम करते हैं, वहाँ से बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों को सीख के आते हैं और सीखने के बाद उनका एक ही काम था, वो घर पे आकर के हमें सिखाने का कोशिश करते थे। हमारे रूम में आ जाते थे, हमें डीएक्शन के मीटिंग्स के बारे में बताते थे, वहाँ के लीडर्स के बारे में बताते थे कि तुम्हारे उम्र के बहुत सारे लोग हैं डीएक्शन में, जो महीने में 50-50 हज़ार कमा रहे हैं। और मैं उन पे ज़ोर-ज़ोर से हँसता था। मैं उनका मज़ाक उड़ाता था कि मम्मी, बड़े-बड़े अधिकारियों को भी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 नहीं मिलता है। तुम क्या हमको बेवकूफ़ समझती हो? तुम मुझे पढ़ाई-लिखाई इसलिए कि बेवकूफ़ बनाओगी? तुम क्या किसी कंपनी में जाकर के फँस गई हो? ठीक है, मैं मानता हूँ कि प्रोडक्ट अच्छा है, तुम वहाँ पे स्वस्थ हो रही हो, ठीक है। प्रोडक्ट खाओ ना, इलाज कराओ, वापस आओ। पर मेरी माँ मेरे पीछे पड़ गई थी। वो किसी भी मीटिंग में जाती थी, लौट के आती थी, बस डीएक्शन। आज मीटिंग में ये हुआ, आज मीटिंग में वो हुआ। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप डीएक्शन करिए या नहीं करिए, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि बाय हुक और बाय क्रूक आपके जीवन में ये आएगी। आज आप इसको समझदारी से रिजेक्ट कर दीजिए, कल मजबूरी में यहाँ आपको आना पड़ेगा। तो समझदारी किसमें है? रिजेक्ट करने में कि एक्सेप्ट करने में? मैं उनकी बात को सुनता था और सुनने के बाद एक कान से सुनता था, दूसरे कान से। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, मैं ईयरफ़ोन्स के थ्रू आपसे कनेक्टेड हूँ। उस समय सेम सीन था। मैं अपने बेड पे, मैं अपने चेयर पे ईयरफ़ोन लगा के बैठा होता था। लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन में ज़्यादातर युवा पीढ़ी कहाँ बिज़ी है? फ़ोन में बिज़ी है। मैं फ़ोन में कुछ-कुछ कर रहा होता था। मम्मी जी आती थी और बोलना चालू। मैं कभी-कभी ना दोनों ईयरफ़ोन लगा लेता था कि अरे यार बस करो, बहुत हो गया, कितना चाय-चाय आप बताओगे? मुझे नहीं चाहिए चाय के बारे में, मुझे नहीं करना है डायरेक्ट सेलिंग, मुझे नहीं करना है नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे नहीं बनाना इसमें करियर, मुझे अधिकारी बनना है। मेरा माइंडसेट क्लियर था। लेकिन मजबूत दीवार गिराने में समय लगता है, एक बार में नहीं गिरता है। हमारे गुरुजी और हमारी मम्मी का जो ताकत था वो मिल गया और मिलने के बाद वो दोनों मिल कर के हमको अंधकार से बाहर लाए। ऐसा नहीं था कि मैं उस समय सही था। मेरी माँ और हमारे मेंटर मिंता मैडम और सनी भारती सर, वो सब मिल करके हमको उस दलदल से बाहर लाना चाहते थे। वो मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का वजह बनाना चाहते थे कि एक समय आएगा जब पूरा दुनिया तुमको सुनेगा, तुम अपना सारा सपना पूरा करेगा, लेकिन मैं अंधकार में था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मैं बस चुपचाप, मेरा फ़ोकस क्लियर था, मैं बस पढ़ने जाता था और पढ़ाने जाता था, इसके अलावा मैं और कुछ भी चीज़ करने के लिए तैयार नहीं था। जब डीएक्शन सिस्टम हमारे घर में आया, तो शुरुआत में तो कुछ समझ में नहीं आता है, पर जैसे-जैसे हमारे घर में प्रोडक्ट्स ने काम करना चालू किया, प्रोडक्ट का रिज़ल्ट आना चालू हुआ, सबसे पहले मैंने बिज़नेस को नहीं किया, मैंने मम्मी के ज़बरदस्ती के कारण, मतलब खुद तो चाहता ही नहीं था, मम्मी के ज़बरदस्ती के कारण मैंने प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चालू किया। हमारे घर की कंप्लीटली जो कहते हैं ना ब्रांड्स को चेंज कर दिया गया। हमारे घर में चाय पत्ती, पेस्ट, तेल, साबुन जितना भी यूज़ के प्रोडक्ट्स थे, वो सारे चेंज कर दिए गए, सारे प्रोडक्ट्स डीएक्शन के आने लगे और जितना भी हमारे घर में यूज़ करने वाला जो भी प्रोडक्ट आप लोग देखते हैं, वो तो बदला ही जा चुका था। साथ में न्यूट्रिशन के लिए आरजीजीएल, स्पारुलिना, नूनी, कोकोनट तेल जो हमारी माँ यूज़ करती थी, वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे घर में आ गए और सबको यूज़ करने के लिए बोला जाने लगा। दूध का चाय बनना बंद हो गया, डीएक्शन का चाय बनने लगा। 1 दिन नहीं पीजिएगा, 2 दिन नहीं पीजिएगा, तीसरा दिन जब चाय का मन करेगा, तब वही डीएक्शन वाला चाय मिलेगा। मम्मी सीधा बोलती थी, "चाय बनेगा इस घर में तो सिर्फ़ डीएक्शन का बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। दूध नहीं मिलेगा, पीना है तो कोकोजी पियो। दवा नहीं आएगा, बुखार लगता है तो पेस्ट लगा के ठीक हो जाओ।" और ये चीज़ हमारे घर में जब हुई, तो हम लोगों ने शुरुआत में तो मजबूरी में इस प्रोडक्ट को यूज़ करने लगे। लेकिन आपको एक चीज़ पता है ना, डीएक्शन का प्रोडक्ट जब अंदर जाता है ना, जब पेट में जाता है, जब आपके बॉडी के अंदर जाता है, तो कितना भी ब्रिलियंट दिमाग हो, उसको हिला के रख देता है। वैसे ही हम लोगों के साथ होता है।
मैं 9th क्लास से चश्मा लगाता था, मेरी आंखों पे चश्मा लगा हुआ था। मैं फोन, अभी आप देख सकते हैं मैं लाइट्स के आगे बैठा हुआ हूँ, कैमरे के आगे बैठा हुआ हूँ, आप सबसे बात कर रहा हूँ, पर मुझे कोई परेशानी नहीं है। धूप में आता जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एक समय ऐसा था कि मैं व्हाइट पेज को नहीं पढ़ सकता था, मेरे सर में काफी तेज दर्द होने लगता था। जब मैं स्टूडेंट था, मेरा लीवर कमजोर रहता था, कुछ भी खाया पचता नहीं था। उसके बाद जॉन्डिस बार बार होना, बार बार मुझे फीवर आता था, जिस वजह से कभी मेरा वजन नहीं बढ़ता था। काफी कमजोर, 10 कदम साइकिल चलाने के बाद भी हफने लगता था। माँ मुझे स्वस्थ रहने के बारे में बताती थी कि तुम डीएक्शन में स्वस्थ रह सकते हो। और आपको पता है ना, युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा समस्या, जब आप उसे स्वास्थ्य के बारे में बताइएगा तो उसे बकवास लगता है। उन लोगों को लगता है, हम लोगों को लगता है, हम भी युवा थे तो उस समय हमें भी लग रहा था, कोई गलत नहीं है। हम लोगों को लगता है अभी हम युवा हैं, हमारे अंदर इतना जोश है, इतना जुनून है, अभी हमको क्या होगा। अरे अभी कुछ नहीं होगा, पर कभी ना कुछ तो होगा ना। तो बाढ़ आने के बाद बांध बनाओगे तो डूब ही जाओगे ना। बाढ़ आने के पहले बांध बनाना पड़ेगा ना। ये चीजें उस समय मुझे समझ में नहीं आती थी। पर जब मैंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, कंटिन्यूअसली मैंने कोकोजी को खाना चालू किया, पीना चालू किया, और स्पारुलिना। मैं जब पहली बार डीएक्सन के प्रोडक्ट्स में यूज किया स्पारुलिना को, तो मुझे काफी बेहतर उसका रिजल्ट दिखा। मैंने उसको काजू किशमिश होता है ना, उसके जैसे खाना चालू किया। मतलब गिनता नहीं था, 5-10, मम्मी ने बता दिया था साइड इफेक्ट नहीं करेगा, और मुझे काफी बेहतर बेनिफिट्स भी मिल रहे थे। मैंने उसको खाना पीना चालू कर दिया। मीटिंग ट्रेनिंग में जाता तो था नहीं, बस खाते पीते रहता था। प्रोडक्ट को खाने लगा, यूज करने लगा। मम्मी अक्सर मुझ पे प्रेशर बनाती थी कि मीटिंग में चलो, ट्रेनिंग में चलो। तुम जब तक मीटिंग में नहीं चलोगे, तुम्हारे मन में डीएक्शन के प्रति जितना भी सवाल है, उसमें से किसी सवाल का जवाब तुमको नहीं मिलेगा। तुम मीटिंग में चलो, तुम ट्रेनिंग में चलो, तुमको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं अक्सर बोलता था कि आपके मीटिंग्स में लोग बोलते हैं लाखों रुपया महीना आता है, करोड़ों महीना आता है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, देश विदेश का यात्रा है, सब झूठ है। मुझे किसी चीज पे विश्वास नहीं है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लोग इतना पढ़ाई लिखाई करते हैं, इतना तैयारी करते हैं, इतना कुछ करते हैं, उसके बाद 25 से 30 हजार 35 हजार रुपया महीने में कमाना इतना मुश्किल है। आप कह रहे चाय पत्ती बेच के 1 लाख रुपया आ रहा है, क्या मतलब मैं पागल हूं क्या। इस तरीके का नेगेटिव इंसान आज डीएक्शन सिस्टम में एसएसडी है। और मैं बता दूं, मैं 24 घंटा डीएक्शन में एक्टिव हूं। रात के 2 बजे भी अगर कोई टीम मुझे कॉल करता है, मैं उससे बात करता हूं, क्योंकि आज मैं डीएक्शन को समझ चुका हूं। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा, डीएक्शन करने का नहीं, समझने का चीज है। यहाँ डीएक्शन को समझना पड़ेगा। आप जब तक डीएक्शन को समझेंगे नहीं, आप कितना भी तेज दिमाग के आदमी हो, आप डीएक्शन में सफल नहीं हो सकते हैं। डीएक्शन एक माइंडसेट का खेल है। यहाँ आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि डीएक्शन से हमें करना क्या है, असली चीज क्या है, रिएक्शन में हमें मिलेगा क्या। और वही चीजें मैं उस वक्त नहीं समझ पा रहा था। पर मैंने जब प्रोडक्ट्स को यूज किया तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स मिले, मेरा शरीर काफी स्वस्थ हुआ, मेरा पेट काफी स्वस्थ हुआ, मेरा भूख बढ़ा, मैं खाना खाने लगा, मेरे अंदर एनर्जी आने लगा। और ट्रेनिंग मीटिंग में तो जाता नहीं था, पर हमेशा ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू, मतलब यूट्यूब पे प्रोडक्ट के बारे में सीखता था, गूगल पे पढ़ता था, स्पारुलिना के बारे में पढ़ता था। घर पे मेरे सारे फाइल्स और सारे बुक्स थे, जिसमें हम डीएक्शन के बहुत ही जाने माने पर्सनालिटी ईपन कौशी सर, उनका किताब था हमारे पास। मैं उस किताब को पढ़ा, मैंने डीएक्शन के फाइल्स को पढ़ा। एस्पारुलिना, आरजीजीएल, चाय पेस्ट, गैनोडर्मा, जितने भी प्रोडक्ट्स थे, उन लोगों के उन चीजों के बारे में, मतलब उन प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने पढ़ने का काम किया। पढ़ने के साथ साथ यूज भी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन ऑटोमेटिक बन रहा था, और लग रहा था कि ये प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है। तो प्रोडक्ट के प्रति तो नेगेटिविटी चला गया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो चश्मा आप देख रहे हैं, 9th 10th 11th 12th, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ, 3-3 6 साल। 6 सालों से जो बंदा, मतलब जो इंसान चश्मा लगा करके रह रहा हो, अगर 4 से 5 महीने स्पारुलिना और अदर प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद आंखों से चश्मा उतर जाए, क्या डीएक्शन पे विश्वास होगा कि नहीं होगा। और यही वो सबसे बड़ा वजह था जहां मैं टूटा। मुझे विश्वास हुआ क्योंकि मेरा चश्मा आंख से चला गया। मेरे काफी पुराने दोस्त भी जानते हैं, जो इस मीटिंग में जुड़े हुए होंगे, वो लोग भी जानते हैं कि मैं पहले चश्मा लगाता था। पढ़ाने भी जाता था तो चश्मा लगा के जाता था, खेलने भी जाता था तो चश्मा लगा के जाता था, क्योंकि कोई भी लाइट वाली चीज, व्हाइट चीज मैं देखता था तो मेरे आंखों में, सर में दर्द होने लगता था, आंख से आंसू गिरना चालू। लोग बोलते थे रो क्यों रहे हो, पानी गिर रहा है, रो नहीं रहा मैं, पर लोग बोलते थे रो क्यों रहे हो। यही स्थिति था। पर स्पारुलिना को जब मैं यूज करता हूं तो आंखों का रोशनी बढ़ा, मेरे अंदर ताकत बढ़ा, एनर्जी बढ़ा। वहां से मुझे समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं डीएक्शन के प्रोडक्ट्स में दम है, और जिस प्रोडक्ट में दम है वहां बिजनेस जरूर हो सकता है। पर अभी भी मैं डायरेक्ट सेलिंग और इस नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा था। मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि ये फ्रॉड है कि सही है, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन नहीं था। और मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि तुम किसी भी तरीके से मीटिंग में जाओ, क्योंकि उनको पता था कि जब तक मीटिंग में नहीं जाऊंगा मैं, तब तक मुझे डीएक्शन के पावर को समझने का मौका नहीं मिलेगा। और आप देखिए, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार
मैं मीटिंग सुनने जाता हूँ और उस मीटिंग में बहुत ज्यादा चीजें तो मुझे समझ में नहीं आती है, बहुत ज्यादा चीजों को तो मैं सुन नहीं पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन मीटिंग में मैंने भीड़ को देखा, इतने सारे लोग एक छत के नीचे बैठ करके इतना गर्मी में भी मीटिंग को सुन रहे थे। मुझे लगता है कि जब इतना सारा लोग इस मीटिंग को अटेंड कर सकता है, तो एक आदमी पागल होगा, 10 आदमी पागल होगा, 20 आदमी पागल होगा, 100 भी पागल हो सकता है। ये 2-2 3-3 हजार लोग पागल थोड़ी हो सकता है। उस दिन मैं पहली बार डीएक्शन के प्रति मोटिवेट हुआ और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं डीएक्शन में कुछ ऐसा है जो मैं देख नहीं पा रहा हूं। और उस दिन से मैंने अपनी माँ के साथ में छोटे छोटे मीटिंग्स में जाना चालू कर दिया। स्टॉक पॉइंट के मीटिंग्स में जाता था, पीछे बैठता था, कुछ नहीं करता था, बस पीछे बैठता था, किसी के साथ नहीं जाता था, पीछे बैठता था, मीटिंग को सुनता था, चुपचाप घर लौट के आ जाता था। और इसी क्रम में डीएक्शन के इतने महान हस्ती से हमारा मुलाकात हो गया। यूं कहिए कि मैंने मैडम को नहीं चुना, मैडम ने मुझे देख लिया। एक मीटिंग होता है पटना दानापुर के आसपास में, वहां पे मिंता मैडम का मीटिंग था। एक बार उनके चरणों में फिर से कोटि कोटि नमन है। मैडम का ही ज्ञान और आशीर्वाद है कि मैं आपके सामने 2 शब्द बोल रहा हूँ। तो उस मीटिंग में मैं बैठा हुआ था और मीटिंग खत्म होते ही, मेरा आदत था मैं किसी से मिलना नहीं चाहता था, मीटिंग खत्म होते ही मैं बच के भागने का प्रयास करता था। तो मीटिंग खत्म होते ही मैं भागने वाला था, मतलब मैंने अपना डेस्टिनेशन तय कर लिया था कि इस गेट से मुझे जाना है। मीटिंग खत्म होते ही मैं भागने वाला था, इतने में मैडम का नजर मुझ पे पड़ता है और उन्हें मुझे बुलाया। मेरे मन में आया कि अरे यार, अब पता नहीं मैडम क्या क्या पूछेंगी, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट था। मैं दुनिया के आगे बोलना, बात करना, मुझे बहुत शर्मीला टाइप का, मुझे बात करना पसंद नहीं था, बोलना पसंद नहीं था, चुप रहने वाला लड़का। मुझे लगता था कि मैडम अब क्या पूछेगी, क्या हम जवाब देंगे। मैडम से जाते हैं, मैडम पूछते हैं, मिलते हैं, बताते हैं कि क्या करते हो। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और मैडम शायद मुझे पहले से जान रहे थे, क्योंकि मेरा मम्मी और मैडम का पहले प्लानिंग हो चुका था कि आज ये जाने वाला है। अब वहां पे मैडम जी देखिए, मुझे पकड़ा और मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और बोला मुझे कॉल करिए आप। मैंने डरते डरते मैडम को कॉल किया। तो एक बार में तो कॉल लगता नहीं था, क्योंकि मैडम के पास इतना बड़ा टीम था और मुझे पता था ये चीज पहले से कि मैडम बहुत बड़े पोस्ट पे है, बहुत बड़ा टीम है। मैं कॉल करते रहता था। 2 कॉल 3 कॉल करने के बाद मैं बहुत सारे टीम को ये बताना चाहूंगा, अगर आपको अपना जिंदगी बदलना है तो आपको अपने गुरु और डीएक्शन के पीछे भागना पड़ेगा। आप ऐसा मत कीजिए कि गुरु को आपके पीछे भागना पड़े, ये सही चीज नहीं है। मुझे नीड थी, मुझे समझना था, मैंने मैडम को कांटेक्ट किया, उनको कॉल किया और मैडम से बात करता था। मैडम मुझे एक छोटे बच्चे के जैसे, कैसे छोटे बच्चे को पेंसिल पकड़ के हम लोग बचपन में नहीं करते प्रैक्टिस की, बोर्ड पे हम लोग का ऐसे ऐसे घुमा करके लिखते थे, मैडम ने वैसे मुझे डीएक्शन सिस्टम को समझाया। ABCD करके डीएक्शन को समझाया। मेरे अंदर जो जो कमियां थी उसको मैडम देखते थे और मैडम दूर करने का काम करते थे। और मैंने एक ही चीज किया, मैंने कभी भी मैडम के ऊपर, मतलब उनके द्वारा कोई भी तरह का डांट अगर मुझे मिला, मैंने कभी भी जवाब नहीं दिया। मैं गलत हूं या मैं सही हूं, अगर गुरुजी बोल रहे हैं, मैडम बोल रहे हैं, मेरे सर बोल रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है, तो वो गलती हुई है, चाहे वो मैंने की है या नहीं की है। क्योंकि मैं एक बच्चा हूं, मुझे नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, बहुत सी गलतियां हो जाती थी। पर मैंने कभी उस चीज को नहीं किया। मैंने हमेशा अपने गुरु के बात को सुना, फॉलो किया और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि एक विद्यार्थी जो किसी से बात करना नहीं चाहता था, किसी से बोलना पसंद नहीं करता था, एक इंट्रोवर्ट लड़का जिसे लोगों से बात करने में डर लगता था, आज उसके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस है कि आज मैं हजारों लोगों के आगे खड़ा होकर के स्टेज पे मीटिंग ले सकता हूँ, ट्रेनिंग ले सकता हूँ। और मैं करता भी हूँ। जब भी हमारे गुरु का मीटिंग होता है कहीं भी, उस मीटिंग को होस्ट करना, हजारों लोगों के आगे मीटिंग को बांध करके रखना, 5 बजे शाम तक रोकना, 6 बजे शाम तक रोकना, वो चीजें मैं करने लगा। तो आज आप सोच सकते हैं कि डीएक्शन का क्या पावर है और क्यों युवाओं को डीएक्शन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि आखिरकार विद्यार्थी डीएक्शन क्यों करेगा। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से, सभी युवाओं से एक चीज पूछना चाहता हूं कि एक विद्यार्थी के पास अपनी जिंदगी को बदलने के लिए क्या ऑप्शन है, क्या करेगा वो कि उसका जिंदगी बदलेगा, उसके सपने पूरे होंगे। तो जो हमें सोसाइटी सिखाती है, जो समाज सिखाता है, हमारे पास 2 रास्ते, एक रास्ता है नौकरी और दूसरा रास्ता है बिजनेस। इन 2 भागों में ही हमारा जिंदगी डिसाइड होता है। अब एक चीज समझिएगा, भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी ग्रेजुएट हो जाते हैं, मतलब वो स्नातक की परीक्षा को पास कर लेते हैं। नौकरी कितने लोगों को मिलता है? 1 करोड़ तो पूरे भारत सरकार में पोस्टिंग नहीं होगा, टोटल पोस्टिंग नहीं होगा, पर हर साल 1 करोड़ विद्यार्थी ग्रेजुएट होते हैं। उनको मिलता क्या है? उनमें से 0 पॉइंट समथिंग % लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलता है। कुछ लोग जो स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, 1 आध % लोग, उनको प्राइवेट जॉब मिलता है। बाकियों का क्या होता है? वो अपना जिला,
अपना घर, अपना परिवार छोड़ के किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे जिले में 10 से 12 से 15,000, 20,000 के महीने पे मजदूरी करते हैं। और क्या करते हैं? कुछ नहीं कर पाते। सपना तो क्या, जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है। क्या मैं सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अगर किसी युवा लड़के या फिर किसी भी भाई या बहनों को अगर मेरी बात का बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये बात सच है कि हमें इस समय डिसीजन लेने का जरूरत है। हमारे जिंदगी में करियर को बनाने के लिए दो ही चीजें हैं, एक है जॉब और दूसरा है बिजनेस। जॉब भी दो तरीके का, एक प्राइवेट एक सरकारी। पूरा का पूरा जो हमारा समाज है वो सरकारी नौकरी की, युवा पीढ़ी खास करके सरकारी नौकरी के पीछे पागल है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं सरकारी नौकरी हो जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगा। देखिए, नौकरी गलत नहीं है, नौकरी बहुत अच्छी चीज है, जॉब बहुत अच्छी चीज है, पर हम लोगों को कहीं ना कहीं करियर का मतलब ही नहीं पता है। हमें आज तक किसी ने करियर का सही मतलब सिखाया ही नहीं, इसीलिए हमें सरकारी नौकरी में करियर दिखता है, प्राइवेट नौकरी में हमें करियर नजर आ रहा है। करियर का मतलब ही नहीं पता। करियर क्या है आप सोच करके देखो। एक नौकरी जो 30 से 32 साल उम्र होते होते एक छोटा सा नौकरी आपको मिल जाएगा, 35 से 40,000 के महीने पे आप जिंदगी बिताओगे। उसमें क्या मिलेगा? खाने को अच्छा भोजन और रहने के लिए मकान। इसके अलावा आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर सकते आप। वहां इंक्रीमेंट भी क्या होता है? 30 से 35,000 का इनकम अगर हम महीने में कमाते हैं, 35 40 रिटायर होते होते 60 साल की उम्र तक जाते जाते 55 57 58 साल 90 मतलब ये 59 साल 60 साल मतलब रिटायर होते होते हो सकता है कि 80,000 1 लाख तक आप पहुंचोगे। लेकिन उस समय वो पैसा आपके लिए कोई मायने नहीं रह जाएगा। पैसे कमाने और मौज मस्ती करने का जो सही उम्र होता है वो 18 से 30 साल, बस। इसके बाद आप कुछ भी कमाओगे ना तो परिवार की कई सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती है। तो ये गोल्डन पीरियड जो हमारा होता है, ये गोल्डन पीरियड कहाँ जा रहा है? ये बीच का जो 10 साल 12 साल है, ये बीच का 10 से 12 साल तैयारी करने में जा रहा है। बाल उड़ जाता है, पेट निकल जाता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, आंखों पे इतना मोटा चश्मा लग जाता है, और अगर उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलती है तो जिंदगी जानवरों के समान हो जाती है। ना समाज में सम्मान मिलता है, ना माता पिता से इज्जत मिलता है, ना घर परिवार के लोग पूछते हैं। मजबूरन हमें 10 से 12,000 15,000 के अंदर में कहीं पे काम करना पड़ता है। तो अगर आप भी ये सब चीज से बचना चाहते हैं तो ध्यान से समझिए, नौकरी अच्छी चीज है पर करियर वहां नहीं है। करियर का मतलब होता है आपके दुनिया से जाने के बाद भी आपके परिवार को पैसे के लिए सोचना ना पड़े। अगर ऐसा कोई सिस्टम आप बना पाते हैं तब आपने करियर बनाया है, अदरवाइज आप करियर नहीं बना रहे, आप पेट को चला रहे हैं। आप बस पेट पाल रहे हैं। 2 वक्त का रोटी, 2 वक्त का खाना तो जानवर भी जुटा लेता है ना। तो फिर इंसान और जानवर में क्या अंतर रह जाएगा? हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दुनिया से जाने के बाद भी हमारे पीछे कोई ऐसा सिस्टम काम करे कि हमारा परिवार कभी पैसे के लिए मोहताज नहीं हो। तो ऐसा क्या सिस्टम है? तो हमें उसके लिए बिजनेस करना होगा। और बिजनेस में भी हमारे पास बिजनेस दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेडिशनल और दूसरा जो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर हम कोई भी बिजनेस करें, चाहे हम घर बना करके, मकान बना करके, बिल्डिंग बना दे, चाहे हम दुकान खोल दें, चाहे कोई भी चीजों को कर दें, उसके लिए बड़ा अमाउंट में पूंजी चाहिए, बड़ा पैसा आपके पास चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। युवाओं के पास कहाँ से पैसा आएगा कि वो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपया कहीं इन्वेस्ट कर सके? अगर हम महीने में 1 लाख रुपया कहीं से कमाना चाहते हैं तो मुझे जहां तक पता है उस बिजनेस में 25 से 30 लाख 40 लाख रुपया आपको लगाना पड़ेगा। 5 से 10 साल उस बिजनेस के पीछे समय देना होगा, फिर भी गारंटी नहीं है कि आप वहां से महीने में 1 लाख रुपए बचा पाएंगे। ये ट्रेडिशनल बिजनेस का मार्केट है। और एक लास्ट रास्ता हमारे पास बचता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग, डीएक्शन का बिजनेस। हमको इस बिजनेस को सीखने का जरूरत है। शुरू शुरू में जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी यही लगता था कि यहाँ आदमी जोड़ना है, लोगों को पकड़ो ज्वाइनिंग कराओ, लोगों को पकड़ो ज्वाइनिंग कराओ। पर जब इस बिजनेस को मैंने करीब से समझने का कोशिश किया तब मुझे समझ में आया ये ज्वाइनिंग कराने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस है लोगों की जिंदगियों को बदलने का। ये नजरिए का खेल है कि आप किस नजर से इस बिजनेस को देख रहे हैं। आप देखते हैं कि हम लोगों को फंसाने का काम करते हैं और हम देखते हैं कि हम लोगों के जीवन को बदलने का काम करते हैं। ये नजरिए का गेम है। यहाँ लोगों के लिए काम किया जाता है, लोगों का मदद किया जाता है। तो आपको ध्यान से इस बिजनेस को समझने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि युवा अवस्था में किसी भी चीज को समझने के लिए ये दिमाग सपोर्ट नहीं करता है। हमारा दिमाग बहुत भटकता है। हम छोटी छोटी चीजों में किसी के भी बातों में आ जाते हैं, हड़बड़ाहट में रहते हैं, हमारे अंदर धैर्य नहीं होता है। अच्छा, आप यहीं पे अंतर देखिए। जब हम जॉब की तैयारी करते हैं तो 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल लगातार पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तब जाके छोटी मोटी नौकरी मिलती है या फिर नहीं भी मिलती। पर जब हम डिएक्शन में आते हैं तब हम यहाँ क्या करते हैं? हम जब डिएक्शन सिस्टम में आते हैं तब हम यहाँ पे ये करते हैं, हम इस चक्कर में रहते हैं कि कितना जल्दी यहाँ से पैसा आ जाए,
यही वजह है कि हम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सही से यहाँ पे समय बिताते हैं, उसके बाद भागने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं-नहीं यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरे दोस्त, आपको बताना चाहता हूँ कि डीएक्शन बिज़नेस को भी समय देना पड़ेगा, इसको भी सीखना पड़ेगा। इट्स अ प्रॉपर प्रॉपर बिज़नेस मॉडल। ये कोई स्कैम नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है कि रातों-रात आपका टीम बन जाएगा। आपको मैनेजमेंट से लेकर के, स्पीकिंग स्किल्स से लेकर के, लोगों से बात करने की कला, बिज़नेस को सँभालना, बिज़नेस में ट्रेनिंग लेना, सब कुछ सीखना होगा। और सबसे पहले कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आखिर डीएक्शन से मिलता क्या है। तो अचीवमेंट्स की बात की जाए, तो आप ये देखिए कि डीएक्शन में आप पाना क्या चाहते हैं? आपको चाहिए क्या? यहाँ क्या नहीं मिलता है? मैं जब डीएक्शन में आया था, 1 भी रुपए मैं कमाता नहीं था। मैं आपको बता दूँ, मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था, कोचिंग में पढ़ाता था, वहाँ 2-3 घंटे पढ़ा करके 2 से 4,000 5,000 रुपए मुझे आते थे और उस पैसे से मेरा क्या होगा? घर चलेगा? नहीं, पढ़ाई का खर्चा भी मुश्किल से निकलता था, पर फिर भी मैं जाता था क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलॉन्ग नहीं करता था कि मेरे माता-पिता मुझे अच्छा और हाई एजुकेशन दे सकते थे, हायर एजुकेशन दे सकते थे। मैं अपने ही पैसे से कॉलेज, स्कूल और कोचिंग्स का फीस भरता था, ऑनलाइन सेट्स का प्रैक्टिस करता था, ग्रुप्स के साथ जाकर के डिस्कशन करता था, पढ़ने का काम करता था और उसके लिए मैं पढ़ाने का काम करता था। डीएक्शन से पहले मैं देखा जाए तो मेरा इनकम और मेरा जो पर्सनैलिटी था बिल्कुल ज़ीरो। ना मुझे बोलने का तरीका पता था, ना मुझे बात करने का तरीका पता था। किसी एक आदमी के सामने बोलने में भी मुझे काफ़ी परेशानी होती थी। मुझे बहुत संकोच होता था। कई बार तो कई चीज़ करीब 4 से 5,000 लोगों का टीम बना चुका हूँ। एक एक अच्छा एक अच्छा टीम बना चुका हूँ, एसएसडी के पोस्ट पे आ चुका हूँ और अगर आप देखेंगे, तो डीएक्शन में हमारे टीम में कई लोग डायमंड भी बन चुके हैं, जो महीने में एक अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं। हमारे टीम में महीने का 40 से 50,000 कमाने वाला लोग है। तो आप सोच सकते हैं जिस उम्र में लोग कॉलेज, स्कूल में फीस भर रहा होता है, लोग कॉलेज और स्कूल में जा करके दूसरों से पैसा लेकर मतलब अपने परिवार से पैसा लेकर के अपने कॉलेज और स्कूल में मौज-मस्ती कर रहा होता है, उसे अपने बारे में नहीं पता होता है, अपना ज़िम्मेदारी उसको समझ में नहीं आता है। उस उम्र में आज हम लोग डीएक्शन सिस्टम में जितने भी युवा हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? दुनिया को बदलने का काम कर रहे हैं। दुनिया के लोगों में, उनके जीवन में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं, वो डीएक्शन की वजह से कर रहे हैं। तो हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि क्या डीएक्शन में करियर है। तो सबसे पहले करियर क्यों नहीं है? हम कोई भी काम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। हम कोई भी काम क्यों करते हैं? सपनों को पूरा करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, डीएक्शन में कितना पैसा आ सकता है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, डीएक्शन एक समुद्र है। यहाँ से हम चाहें तो अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। जितना हम सोच थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। शायद नेटवर्क इश्यू की वजह से ऐसा हो जा रहा है। गुड मॉर्निंग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट को डीएक्शन क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहले मैंने बताया कि स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शन है करियर बनाने का। या तो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करिए या फिर तो डीएक्शन बिज़नेस में आकर के अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। मैं जब मीटिंग में जाता था, तो हमारे गुरु एक ही बात बोलते थे, या तो 3 साल मेहनत करो और डीएक्शन में सब कुछ हासिल कर लो, या तो 30 साल ज़िंदगी भर किसी और के अंडर में मज़दूरी करते रहो। मैं वहां से मेरे अंदर जो मरा हुआ सपना था वो जागता है कि एक तरफ 3 साल काम करके हम आजाद हो सकते हैं और एक तरफ 30 साल काम करने के बाद भी हमको आजादी नहीं मिलेगा और हमारा जो जिंदगी है, हम उस जिंदगी को जी नहीं पाएंगे। हम जैसे-तैसे करके अपनी जिंदगी को काटते रह जाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डीएक्शन में ही असली करियर है। यहां अगर आप कुछ समय मेहनत करते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको डीएक्शन में मिलेगा क्या? सबसे पहले हेल्थ फ्रीडम मिलेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ फ्रीडम? स्वास्थ्य का आजादी का मतलब क्या है? 18 साल, 20 साल, 30 साल के लोग तो इस बात को समझना भी नहीं चाहते हैं कि स्वास्थ्य की आजादी का मतलब क्या है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य की आजादी का मतलब है कि जब तक आपका जिंदगी है, तब तक आपको किसी बीमारी से डरने का जरूरत नहीं है।
और ये आजादी आप कहां से कमा सकते हैं? स्वास्थ्य की आजादी भी कमा सकते हैं। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको कभी किसी प्रकार का इलाज कराने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये स्वास्थ्य की आजादी है। और सबसे बड़ी चीज, क्या स्वास्थ्य की आजादी सिर्फ आपको चाहिए? आप अगर सरकारी नौकरी रहे, प्राइवेट नौकरी रहे या किसी अदर सेक्टर में रहे, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, डीएक्शन में नहीं है, किसी अदर सेक्टर में अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि आप भले युवा हैं, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, पर आपके परिवार में आपके मम्मी हैं, पापा हैं। सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कैसा लगेगा। आप किसी और शहर में पोस्टेड हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपको फोन आता है कि पापा का बीपी हाई हो गया है। आपको जल्दी से जल्दी गाड़ी पकड़ के आना पड़ेगा, उसके लिए एप्लीकेशन डाल करके बॉस से छुट्टी लेना पड़ेगा। आप सोच करके देखिए, आप बिजनेस में हैं, आप दुकान चला रहे हैं, आप ऑफिस चला रहे हैं, और आपको पता चलता है कि मम्मी जी का तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अब 4 दिन आपका दुकान का शटर बंद रहेगा, तो क्या होगा? इधर से इनकम बंद और इधर हॉस्पिटल में पैसा जाएगा। उसके बाद भी गारंटी नहीं है, उसके बाद भी ये चीज संभव नहीं है कि आप डीएक्शन के अलावा अदर सेक्टर से स्वस्थ हो पाइएगा। आज देखिए, पूरे दुनिया में इतने सारे मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है? लोग बीमार पड़ रहे हैं, कम उम्र में लोगों का मौत हो रहा है, क्योंकि हमको स्वास्थ्य के बारे में, वेलनेस के बारे में समझाने के लिए कोई नहीं आता है। और यही चीज डीएक्शन से हमको मिलता है कि स्वस्थ हो सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। जब हमने पहली बार डीएक्शन को समझा था, तो हमारे गुरुजी ने एक बात किया था कि तुम कोई भी काम कर लोगे, तुम बनने को कलेक्टर भी बन जाओगे, प्रधानमंत्री भी बन जाओगे, लेकिन स्वस्थ रहोगे तब। अगर तुम्हारा शरीर बीमार पड़ जाता है, तो तुम कौन से काम को कर पाओगे? और ये चीज मेरे दिल में और दिमाग में उतर गई थी कि सही बात है, हम कितना भी पढ़ाई कर लें, अगर हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद डीएक्शन से और क्या मिलता है? आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब रुपया पैसा कमाने और उनको खर्चा करने की आजादी, एक फिनेंशियल फ्रीडम। हमें तो कभी स्कूल कॉलेज में फिनेंशियल फ्रीडम के बारे में पढ़ाया भी नहीं जाता है, बताया भी नहीं जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनेंशियल फ्रीडम। तो आपको हम बताना चाहेंगे, जितना खर्चा आपके परिवार और आपको अपनी जिंदगी को जीने में होता है, अगर उतना पैसा बिना काम किए हर महीने आप कमा सकते हो, तो यही फिनेंशियल फ्रीडम है। और ये फ्रीडम आपको कहां से मिल सकता है कि बिना काम किए पैसा आएगा? आप कोई भी काम को देख लो, जब तक आप काम करोगे तब तक ही पैसा आएगा, काम करना बंद कर दोगे पैसा आना बंद हो जाएगा। तो वो फिनेंशियल फ्रीडम हम डीएक्शन में कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक बेहतर टीम बना सकते हैं। वो टीम आपके बाद भी दुनिया में चलती रहेगी और आपके परिवार को आपके बाद भी पैसा आता रहेगा। आप आजाद रहेंगे, टीम वर्क करती है, हम सब मिलके काम करते हैं और हम सब यहाँ पे तरक्की करते हैं। इसलिए हम लोग सब लोग यहाँ फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। उसके बाद खुद का मालिक बनने का मौका। स्टूडेंट जब वो विद्यार्थी होता है ना, जब हम विद्यार्थी थे, तो हम कभी मालिक और नौकर के बारे में कुछ सोचते ही नहीं थे। हमको बस इतना सोचना होता था कि पैसा कहीं से आना चाहिए, और इसी वजह से हम नौकरी के पीछे भागते थे। पर जब मैंने डीएक्शन को सुना, तो मुझे समझ में आया खुद का मालिक बनना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हम मीटिंग्स में सुनते हैं, जॉब करने वालों के साथ क्या स्थिति है, कोई बुरा नहीं मानेंगे। अगर आपको अपने ससुराल भी जाना है ना, तो आपको अपने मालिक से या फिर अपने सीनियर से एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। वो तय करेंगे कि जाना है कि नहीं जाना है। अगर उनका मन नहीं है ना, तो आप नहीं जा पाइएगा। पर यहाँ हम आजाद हैं। हम इसी उम्र में आपको बता सकते हैं, हम आजाद हैं। हमें किसी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि डीएक्शन में हमारा कोई बॉस नहीं, डीएक्शन में हमारे मेंटर होते हैं, जो हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए काम करते हैं। उसके बाद है कम उम्र में रिटायरमेंट। आप सोच करके देखिए, अगर मैं अभी 22 साल का हूं और अगर 2 से 3 सालों के अंदर भी मैं डीएक्शन में क्राउन एम्बेसडर बन पाता हूं, तो 25 से 30 साल के अंदर मैं क्या हो जाऊंगा? रिटायर्ड हो जाऊंगा। मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और महीने में लाखों का इनकम आ सकता है। मैं लग्जरियस जिंदगी को जी सकता हूं बिना काम किए। ये आजादी आपको कहां से मिलती है? वो डीएक्शन से मिलती है। उसके बाद अपने सपनों को पूरा करने का मौका। डीएक्शन से पहले मैंने कभी ये सपना नहीं सोचा था कि मैं अपने कमाई से 1,70,000 का गाड़ी खरीदूंगा, मैं 4 चक्का गाड़ी खरीदने का सपना देखूंगा। मैं कभी नहीं सोचता था, क्योंकि मैं तैयारी भी करता था। तो उस जॉब से मुझे क्या मिलता? उस जॉब से मुझे क्या मिलता? 25-30,000 35,000 का महीना। घर चलाता कि मैं गाड़ी में पैसे लगाता? मैं क्या करता? पर आज डीएक्शन सिस्टम की वजह से मुझे इतना इनकम आता है कि मैं आज चाहूं तो आज भी अपने सपनों की कार को खरीद सकता हूं। और बहुत जल्द आप सुनेंगे, मैं डीएक्शन में अभी एक टू व्हीलर अचीव किया हूं, बहुत बेहतर ही गाड़ी, जो मेरे सपनों की बाइक थी। मैं अक्सर उस गाड़ी को देख करके सोचता था कि काश मैं इसे खरीद पाता। आज वो गाड़ी मेरे घर पे है। और मैं सोचता था कि मैं 4 चक्का गाड़ी खरीदूंगा। बहुत जल्दी आप लोग सुनेंगे कि मैं 4 चक्का भी खरीदूंगा। डीएक्शन में आना है ना, तो सपना देखना पड़ेगा। वो सपने साकार होते हैं, आप जब देखेंगे तो वो पूरा होना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। डीएक्शन के पहले मैं किताबों में पढ़ता था
मैं जब क्विज करता था, मैं जब कंपटीशन की एग्जाम तैयारियों को करता था, उस समय मैं आपको बता दूं, मैं किताबों में पढ़ता था दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, ऊंचाई 871 मीटर है। मैं ऑप्शंस में टिक करता था और मैं मन ही मन में सोचता था कि यार इतना ऊंचा बिल्डिंग है, क्या मैं इसके बारे में सिर्फ पढ़ पाऊंगा, कभी जा नहीं पाऊंगा। पर आज डीएक्सन ने मुझे वो मौका दिया। मैं दुबई घूमने गया, 7 दिनों 6 दिनों 7 दिनों के लिए मैं दुबई घूमने गया। वहां पे दुबई के अच्छे होटल में रहना, अच्छा खाना खाना, दुनिया घूमना, दुबई के डिजर्ट में मौज मौज मस्ती करना, बुर्ज खलीफा को सामने से देखा। मुझे ऐसा लग रहा था, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखों से कब आंसू आ जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या ये सपना है कि सच है। मैं अपने सर से पूछता था कि सर, क्या ये सच है कि मैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़ा हूं। सर मेरा फोटोज ले रहे थे, बोल रहे थे कि जब जब तुम्हें ऐसा डाउट लगेगा तुम इस फोटोज को देखना। आज मैं जब उन तस्वीरों को देखता हूं, मुझे लगता है कि डीएक्सन से सारा सपना पूरा होगा। और आपको मैं बता दूं कि अगले ही महीने मैं फिर से एक इंटरनेशनल टूर के लिए थाईलैंड जाने वाला हूं। यानी फिर से एक दोबारा, एक टूर खत्म नहीं हुआ कि दूसरा बार मुझे विदेश जाने का मौका मिल रहा है। यानी महीने में लाखों का इनकम आप कमा सकते हैं, देश विदेश घूमने जा सकते हैं, कम उम्र में आजाद हो सकते हैं। और क्या चाहिए जिंदगी में आपको, इससे ज्यादा कुछ चाहिए? तो क्यों पड़े हुए हैं लोगों के चक्कर में? एक ऑटो चलाने वाला आदमी कभी भी आपको एरोप्लेन उड़ाने के लिए नहीं सिखा सकता है। उसी प्रकार समाज में नौकर मेंटेलिटी का आदमी कभी आपको मालिक बनने के बारे में नहीं बता पाएगा। अगर मालिक बनना चाहते हैं तो उससे सीखिए जो मालिक है। अगर डी एक्शन में सफल होना है तो उससे सीखिए जो डी एक्शन को ऑलरेडी कर रहा है। और अगर आप भी डी एक्शन में सफल होना चाहते हैं तो आज ही अपने अपने मेंटर के साथ जुड़ जाइए और जोर शोर से सीख करके काम कीजिए। कहीं दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, शर्माने का जरूरत नहीं है। मैंने अक्सर फील्ड में गया है, मैं जब अक्सर फील्ड में गया हूं, मैं देखता हूं कि लोगों को प्रचार करने वाला काम करने में शर्म आता है। मैं जब फील्ड में जाता था, लोग मुझे बोलते थे आ गया प्रचार करने वाला। तो मैं आपको बता दूं, ये दुनिया प्रमोशन से चल रही है। हम सब कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रमोट करके ही हम इस जिंदगी को जी रहे हैं। हम सब लोग नेटवर्क बना रहे हैं, जाने अनजाने में हम कई नेटवर्क का हिस्सा भी हैं। लेकिन जब डीएक्शन में नेटवर्क बनाने का बात आता है तो लोगों को शर्म आने लगता है, खास करके युवा लोगों को। हम इतना पढ़ लिए हैं, हम इंटर कर लिए हैं, हम बीए कर लिए हैं, हम इंजीनियरिंग का डिग्री ले लिए हैं, अब हम चाय बेचने जाएंगे। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने पहली बार सुना था कि मद्रास यूनिवर्सिटी के एचओडी प्रोफेसर सर, इतने बड़े पर्सनालिटी डीएक्शन में काम करते हैं, तो मुझे झटका लगा था कि जब इतना बड़ा डिग्रीधारी आदमी, इतना बड़ा मेंटर, इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट अगर डीएक्शन को चुन रहे हैं, तो मैं इंटर बीए पास करके मैं क्या कर लिया हूं? मुझे क्यों शर्म आ रहा है? जब उनको शर्म नहीं आ रहा है तो मुझे क्यों आ रहा है? मैं जब किताब को पढ़ा, मैंने देखा डॉक्टर एस रंजन सर, एक इतने हाई क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट, मुझे लगा राष्ट्रपतियों के डॉक्टर, इतने बड़े पद पे जो आदमी, इतना बड़ा डिग्री, इतना नॉलेजेबल पर्सनालिटी, वो जब डीएक्शन को चुन सकते हैं तो मैं क्या हूं उनके आगे? उनको शर्म नहीं आ रहा है चाय के बारे में बात करने में, आरजीजीएल के बारे में बात करने में, मुझे शर्म आ रहा है। तो युवाओं, जाग जाओ, नींद से उठो, शर्माने में जवानी बीत जाएगा और लास्ट में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जीरो होगा आपके हाथ में। क्योंकि बहुत जल्दी रोबोटिक्स आने के बाद आप देख सकते हैं बैंक्स में स्टाफ का कमी होते जा रहा है, क्योंकि मशीन के जरिए काम होता है। पैसा निकाल भी मशीन से सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। पासबुक अपडेट करने के लिए पहले 40,000 महीना का एक स्टाफ होता था, अब पासबुक अपडेट करने के लिए एक बार 10 लाख रुपया में एक मशीन खड़ी हो जाती है। अब वो मशीन सालों साल काम करती है, जीरो मेंटेनेंस में। हम टिकट काउंटर पे जाते थे, टिकट काटते थे, 10-12 टिकट काउंटर्स होते थे। आज आप जाओ टिकट काउंटर्स पे, 10-12 मशीन लगी हुई है, पैसे डालो, मशीन से टिकट मिलेगा, निकल जाओ। ऑनलाइन टिकट बुक हो रहा है, अब ऑनलाइन, अब ये एप्लीकेशन भरने का भी जमाना चला गया। इसका मतलब क्या है? सरकार खुद कह रही है कि बिजनेस को करना चालू करो, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाओ, युवाओं को सिखाओ कि बिजनेस करके भी अपना करियर बनाया जा सकता है और बिजनेस में ज्यादा अच्छा करियर बनेगा। ये जो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर, ऑडी जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है ना, लग्जरी गाड़ियां होती है ना, ये 50 साल के आदमी के लिए नहीं होता है। उसका असली मजा तब आता है जब कोई युवा आदमी उस पर चढ़ेगा। कहां से मिलेगा? कौन सी इंडस्ट्री है जो एक युवा को, 25 साल 30 साल के लड़के को मर्सिडीज में घुमा सकती है? कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैं भले अभी मर्सिडीज खरीदा नहीं हूं, बट मुझे पता है कि डीएक्शन के थ्रू ये हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि हमसे पहले आप खरीद लें, पर डीएक्शन के थ्रू ही हो सकता है। दूसरा कोई रास्ता एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के पास नहीं है, तो आप लोग जी जान से डीएक्शन को कर सकते हैं। मैंने देखा अपने कंपनी में डीएक्शन में आने के बाद इतने हाई प्रोफाइल लोग। मैंने एक किताब पढ़ा आधुनिक औषधि शास्त्र से आगे, उसमें डॉक्टर ईपन कौशी सर के बारे में मुझे जानने का मौका मिला। एक इतने बड़े इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्लास्टिक सर्जन, वो डीएक्शन को करते हैं और हम लोगों को डीएक्शन के बारे में बात करने में शर्म आता है।
इंटर, बीए, मैट्रिक तो कोई डिग्री भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में इसका। पर पता नहीं सबसे ज्यादा गुरूर इन्हीं लोगों को होता है, हम ही लोगों को होता है कि हम जो जानते हैं वो कोई नहीं जानता है। तो आपको बता दें, आप कुछ नहीं जानते हैं। जब असली दुनिया में आपका आगमन होगा तो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा वो बस हमारे बुद्धि को तेज करने के लिए पढ़ाया जा रहा था, उसका असल जिंदगी में कोई यूज नहीं है। असल जिंदगी में पैसा चाहिए, असल जिंदगी में पोस्ट चाहिए, तब आपको सम्मान मिलेगा। और अगर डिग्री के बाद भी और पैसा और पोस्ट आपके पास नहीं है, कोई सम्मान आपको नहीं मिलेगा। तो आप खुद लोग, हम बता रहे हैं, आप लोग नींद से जागिए, शर्माने का समय गया। दुनिया नेटवर्क बना रही है। आप देखते हैं अंबानी, भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, क्या है उनके पास? जियो का नेटवर्क है, 40 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना करके रखे हैं, अरबों रुपए महीने में कमाते हैं। अदानी गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं, अपने घर में बैठे रहेंगे, उनका पाइपलाइन लोगों के घरों में जाएगा, लोग गैस पे खाना बनाएंगे, रोटी आप बनाएंगे, पैसा अडानी साहब कमाएंगे। पिज्जा आप खाते हैं, और पैसा कौन कमाता है? डोमिनोज का मालिक, क्योंकि उन्होंने एक चेन बना करके रखा है, कि एक नेटवर्क बना करके रखा है। हम लोग नेटवर्क बनाने से डरते हैं, शर्म आता है हमें कि हम लोग नेटवर्क बनाएंगे, प्रचार करेंगे। तो प्रचार करके जितना पैसा आ सकता है ना, उतना पैसा नौकरी करके नहीं आ सकता है। और यही चीज एक विद्यार्थी के रूप में मुझे समझ में आया कि मैंने डीएक्शन सिस्टम को चुना। और आपको तय करना है कि शर्माते रहना है, जीवन शर्मा करके जीवन को बर्बाद करना है, कि शर्म से बाहर आकर के जी जान से मेहनत करके काम करके अपने जिंदगी में एक अपना अलग पहचान बनाना है। अगर आप भी अपना अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो डीएक्शन को ज्वाइन कीजिए, शुरुआत कीजिए इस बिजनेस को। आप इसको पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। अगर आपका सपना जॉब लेना ही है तो करो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर पार्ट टाइम में इसको सीखो। क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद जब आपके हाथ में जॉब नहीं होगा ना, और अगर आप डीएक्शन सिस्टम में या फिर इस सिस्टम को सीखे नहीं हुए हो, तो आने वाले समय में बहुत पछताओगे। मैं मीटिंग्स में सुनता था, सीखता था। एक समय ऐसा था, जब हमारे पापा बताते हैं, एक समय ऐसा था कि सरकारी नौकरी पकड़ पकड़ के दिया जाता था, लोग नहीं करता था। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, 100-150 रुपए महीना तो मैं मजदूरी करके कमा लेता हूं, मैं मालिक हूं, मैं अपना काम कर लेता हूं, मैं क्यों जाऊंगा तुम्हारे साथ नौकरी करने। पर आज जिन लोगों ने भी उस समय नौकरी किया, आज वो सब अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, पेंशन मिलता है उनको, किसी को 30,000 40,000, वो दुनिया से चले गए, उनकी पत्नी को मिल रहा है, उनके बच्चे आराम का जिंदगी बिता रहे हैं। और जिन लोगों ने उस समय नौकरी नहीं किया, जिन लोगों ने उस समय नौकरी नहीं किया, वो आज क्या कर रहे हैं? अपने जिंदगी को जैसे तैसे करके बिता रहे हैं, और पछताते हैं कि काश उस समय हम नौकरी कर लिए होते तो आज क्या होता, हमारे बच्चों को भी पेंशन मिल रहा होता, हमारे परिवार को भी पेंशन मिल रहा होता, एक अच्छा जिंदगी हम जी रहे होते। उसी प्रकार अभी वर्तमान में डीएक्शन और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, हम सबके घरों में जा जा करके होम मीटिंग्स के जरिए उनको समझाने का काम कर रहे हैं कि मेरे भैया, दीदी, आंटी, अंकल जो भी हैं, आप डीएक्शन को ज्वाइन कीजिए। डीएक्शन इज द फ्यूचर, भविष्य है इसमें। आने वाले समय में डीएक्शन ही सब कुछ होगा। पर लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग हमारी बातों को मान रहे हैं, कुछ लोग हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ लोग हमारा अनादर कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें, जितने भी लोग डीएक्शन को आज ठुकरा रहे हैं, आने वाले समय में उनके साथ भी क्या होने वाला है? उनके साथ भी एक चीज होगी, वो भी पछताएंगे। वो सामने से आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे कि हमें भी डीएक्शन बिजनेस को ज्वाइन कराओ। लेकिन तब तक क्या होगा? तब तक डीएक्शन इतना आगे निकल चुका होगा कि पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं होगा। तो जितने भी युवा इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं, वो सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। अगर अपने सपनों को हासिल करना है, अच्छी जिंदगी चाहिए, देश विदेश घूमना चाहते हैं, आप हम लोगों के जैसे आजाद होना चाहते हैं, तो आज ही डीएक्शन को ज्वाइन कीजिए। यहाँ ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट आप ऑलरेडी खरीद रहे हैं, उस प्रोडक्ट्स को यहाँ से खरीदना चालू कीजिए, उसको अपने घरों में यूज करना चालू कीजिए, उन प्रोडक्ट्स के जरिए लोगों को रिजल्ट दिलाइए, अपना नेटवर्क बनाइए। पार्ट टाइम में भी इस बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट के थ्रू भी आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे हम लोग कई लोगों को प्रोडक्ट्स बेचते हैं ऑनलाइन। हमारा जो पर्सनल पीबी होता है, वो हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के जरिए लोगों से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम के जरिए बात करके हम लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। और कई बार बड़ा स्पारुलिना, कोकोजी, रागी बिस्किट, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे डीएक्शन के पास कि ऑनलाइन भी ये प्रोडक्ट बिकता है। अनजान लोगों को हम प्रोडक्ट बेच देते हैं ऑनलाइन। तो स्किल्स का खेल है, आपको सीखना पड़ेगा। और सीख करके इस बिजनेस को अगर आप करते हैं, तो जितना कुछ आप अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, वो सब चीज आपको मिलेगा। डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर उम्र का आदमी, हर तरह का आदमी सक्सेसफुल है। जैसे अभी जो मीटिंग को होस्ट कर रहे थे, एक राज मिस्त्री, वो भी सक्सेसफुल हैं। हम अपने मेंटर के बारे में बात करें, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर,
जिनके पास 1.5 लाख रुपए से ज्यादा के महीने की सैलरी थी, वो भी डीएक्शन सिस्टम में सफल हो सकते हैं। एक कम पढ़ी लिखी महिला जैसे हमारी माँ, वो भी डीएक्शन में सफल हैं। एक हाई क्वालिफाइड आदमी जैसे में डीएक्शन के बहुत सारे मेंटर्स हैं, बड़े बड़े मेंटर्स हैं, जैसे में वसुपाल सर हैं, जैसे में गुरु माता रत्ना मैडम जी हैं। ऐसे बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग जिनके पास बहुत बड़ी डिग्री है, जो डीएक्शन के अलावा भी एक बड़ा पहचान रखते हैं, वो लोग भी डीएक्शन में सफल हैं। और एक ग्राउंड लेवल का किसान आदमी, ऑटो चलाने वाला आदमी, जूस बेचने वाला, फुचका बेचने वाला, स्टूडेंट, हर तरह का आदमी डीएक्शन में सफल है। आप भी सफल हो सकते हैं। आपको घबराने का जरूरत नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है। जीवन में अपना पेट चलाने के लिए कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं काम करके जिंदगी काटने से अच्छा है कि 3 से 4 साल डीएक्शन में फोकस करके, ज्यादा नहीं, 3 से 4 साल अगर डीएक्शन में फोकस करके आप काम कर देते हैं, तो आप भी महीने में लाखों का इनकम कमा सकते हैं, एक अच्छा जिंदगी जी सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, पूरे दुनिया घूम सकते हैं। आपको भी सोच बड़ा करने का मौका मिलेगा। और एक कहावत है ना, गांव में, शहरों में, समाज में, जितना चादर उतना टांग फैलाओ। तो इस कहावत से बाहर आ जाइए, चादर को बड़ा करिए। टांग मोड़ के जीने का जमाना गया, पैर को मोड़ के जीने का जमाना गया। चादर बड़ा करिए, बाहर आइए उस माहौल से। जितने भी लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं, हम लोग डरते हैं कि नेगेटिव आदमी है। हम क्यों डरे नेगेटिविटी से? पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी को डरना चाहिए। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि एक नेगेटिव आदमी आपको देख के डरे। आज जितने भी लोग डीएक्शन से पहले मेरा मजाक उड़ाते थे या मेरे बारे में गलत बोलते थे, कई लोग बोलते थे कि डीएक्शन में फंस गया, आज वो सब लोग मुझे पर्सनली एक ही चीज बोलते हैं कि तुम्हारा किस्मत था। पर मैं आपको बता दूं, किस्मत नहीं था। मैं जहां भी मीटिंग देने जाता था, देख रहे हैं आप, दाढ़ी मूछ भी नहीं था हमको जब हम डीएक्शन में आए थे। जहां भी जाता था, वहां पे एक ही चीज होता था कि लोग, हम उनको क्या समझाएंगे, वो हमको समझा के चला देते थे कि अभी अभी पढ़ो। पर आज वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, हमको देख रहे हैं कि कैसे हम तरक्की कर रहे हैं, कैसे हम देश विदेश घूमने जा रहे हैं। तो जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, वो देखते ही रहेंगे, क्योंकि मेरा एक प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल में मैं काम करता हूं। क्योंकि अब समय समाप्त होने जा रहा है, आगे कभी मौका मिलेगा तो और हम आपको डिटेल में डीएक्शन और अपने बारे में बताने का प्रयास करेंगे। पर हम एक प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल हम आप सबको देना चाहेंगे, मेरा एक सिंपल सा फिलॉसफी है, जिस फिलॉसफी में मैं काम करते आ रहा हूं। क्योंकि डीएक्शन में आपको अपना एटीट्यूड को पकड़ना पड़ेगा, अपने पर्सनालिटी को समझना पड़ेगा। इस बिजनेस में आपको अपने पर्सनालिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, विद यू और विदाउट यू। विद यू यानी आपके साथ, विदाउट यू मतलब आपके बिना भी। मैं डीएक्शन में सफल बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, पूरा दुनिया घूमूंगा, या तो आपके साथ या तो आपके बिना। अगर आप मेरा साथ दोगे, सपोज दैट मैंने आपको प्लान दिखाया और आपने मेरा सपोर्ट किया, तो मैं आपके साथ दुनिया घूमूंगा, आपको भी सफल बनाऊंगा, खुद को भी सफल बनाऊंगा, पूरा दुनिया घूमूंगा। और अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बात को नहीं समझा, डीएक्शन को नहीं समझा, तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। मैं आपको छोड़ के आपके बिना भी डीएक्शन में सफल होऊंगा। आपके ना करने के वजह से मेरा एम, मेरा विजन कभी खतरे में जाने वाला नहीं है। और यही वजह है कि आज कई बार नेटवर्क और टीम के गिरने के बाद में मैं फिर से खड़ा हुआ और मैंने अपनी गलतियों से सीखा और यहां तक पहुंचा। तो चलिए, कैसा रहा? आशा करता हूं कि मेरी कहानी से आपको कुछ समझ में जरूर आया होगा। और इसी के साथ, क्योंकि समय होते जा रहा है, ठीक है, और इसी के साथ मैं सनी कुमार शर्मा, एसएसडी, अपनी वाणी को यहां से विराम करूंगा और आगे के मीटिंग के लिए अजय सर को ट्रांसफर करूंगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माइक आप अनम्यूट कर लें सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत जबरदस्त सर। इतना धन्यवाद, इतना धन्यवाद देता हूँ, इतना जबरदस्त आपने मीटिंग दी है ना। आज हमको लगता है, जहां तक कि आज जितने युवा पीढ़ी सुन रहा होगा इस मीटिंग को, उसके मन में जरूर लग रहा होगा कि डिएक्शन आखिर है क्या चीज। वो डिएक्शन करने के लिए बेताब हो जाएंगे। सर ने बताया एक चीज, डिएक्शन विश्वास से होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो डिएक्शन नहीं हो पाएगा। अगर विश्वास करेंगे तो आप डिएक्शन में, जैसे सर सफल हुए, सर को भी विश्वास नहीं हो रहा था, मम्मी बार बार बताया करती थी कि नहीं बेटा तुम डिक्शन में चलो, डिक्शन में चलो। लेकिन कितना करने के बाद धीरे धीरे आखिर सर आए ना। कहाँ आए? डिक्शन में। और महज मात्र 3 साल, अभी सर का क्या एज हो रहा है? मुश्किल से 22 से 23 साल। और आज 22-23 साल के लड़के लोग पढ़ के नौकरी के लिए कागज कलम लेके भाग रहे हैं नौकरी के लिए। और आज डिएक्शन से 3 साल के बाद सर आज विदेश में घूम रहे हैं।
और अच्छा खासा लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो आज युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आपको भी डिएक्शन करना चाहिए, क्योंकि आप डिएक्शन करेंगे तभी आपका सर के जैसा आपका जिंदगी बदलेगा और आप भी अपना पहचान बना पाएंगे। सर ने बहुत सारा पहचान बना लिया, आपका पहचान कहाँ होगा? और डिएक्शन सबसे पहले सर ने बताया इतना अच्छा 3 चीज देता है, स्वास्थ्य भी देता है। सबसे पहला जो स्वास्थ्य देता है वो सबका हकदार है, सब आदमी इसका हकदार है। स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, प्लस धन मिलना चाहिए, अच्छा धन होना चाहिए। और इसके बाद पूरी तरह से धन को खर्च करने के लिए आपके पास समय का होना बहुत जरूरी है। इतना अच्छा हमको आज इतना प्रोग्राम अच्छा लगा, सर का इतना एनर्जेटिक बात बताया, हमको लगा नहीं इतने युवा आदमी इतना कहां से इतना बात बता रहे हैं। सर ने बताया युवा लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, आप पीछे पीछे भागते रह जाएंगे लेकिन मिलेगा क्या? मैं भी 52 साल तक कुछ नहीं किया, करनी चला चला के थक गया था, लेकिन आज महज 3 साल मन से डिसीजन को किया, मन से समझा, विश्वास करके किया। आज मेरे पास सब चीज है, जैसे सर के पास सब चीज है, आज मैं भी सब चीज अचीव कर रहा हूँ। हर चीज आप विश्वास करके, हर लोग सफल है डिसीजन में, आपको भी डिसीजन में आने का जरूरत है। और इन्हीं हम सबको एक ही मैसेज देना चाहूंगा, सभी युवा पीढ़ी आज डिस्ट्रिक्शन के बारे में समझने का प्रयास करें, क्योंकि आज समझ जाते हैं आज से 3 साल बाद आप भी, जैसे सर ने बताया कि 3 साल में मेरी जिंदगी बदल चुकी है, तो आज सभी आदमी का 3 साल के बाद जिंदगी बदल चुका रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को दूंगा विराम। ओके, गुड मॉर्निंग, थैंक यू।